नमस्कार विद्यार्थियों। आइए हम आज कक्षा 7 की कक्षा 10 की इकाई संख्या 7 में दिए गए कुछ उदाहरण हैं उनको समझते हैं। यहाँ जैसा कि पहला उदाहरण है, इसमें दिया हुआ है क्या बिंदु 3 2 -2 और -3 और 2 3 ये कार्तीय तल पर स्थित कोई बिंदु है, एक त्रिभुज बनाते हैं। हमें पता करना है कि ये तीनों बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते, और यदि त्रिभुज बनाते हैं तो हमें पता करना है कि वह कैसा त्रिभुज बनाते हैं। तो अभी देखते हैं। मान लीजिए इन तीनों बिंदुओं को हम इस प्रकार दे दें। यहाँ यहाँ जैसे एक बिंदु, यहाँ दूसरा बिंदु और यहाँ तीसरा बिंदु। एक बार इनको त्रिभुज के बिंदु ही मान के लेते हैं। यहाँ मान लीजिए एक बिंदु P दे दिया, यहाँ Q तथा यहाँ R। अब P के निर्देशांक मान लीजिए हमने 3 और 2 ले लिए, तथा Q के निर्देशांक -2 और 3 ले लिए। यहाँ इस Q के निर्देशांक -2 तथा -3 ले लिए, और R के निर्देशांक हमने 2 और 3 ले लिए। मान लीजिए एक बार ये त्रिभुज के बिंदु है जैसे, फिर पता करते हैं कि ये त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते। अब हम यहाँ इसकी तीनों भुजाएं PQ, QR तथा PR इनको ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ भुजा PQ ज्ञात करते हैं। तो PQ के लिए हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। इसकी भुजा PQ ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तथा इनका अंडर रूट। तो यहाँ PQ जब हम ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ इस 3 और 2 के लिए इसको मान लीजिए हम x2 दे दें और इसको x1 दे दें, इसे y2 दे दें और इसे y1 दे दें। तो x2 माइनस x1 अगर हम लिखेंगे तो x2 यहाँ पर 3 है, माइनस x1 यहाँ पर माइनस का 2 है, और फिर इनके ऊपर स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ y2 यदि हम 2 मान लें, माइनस y1 यहाँ पर माइनस का 3 ले लें तथा इनका सरलीकरण करें तो हमें प्राप्त होगा। यहाँ ये कोष्टक से बाहर लेंगे तब ये 2 जो है प्लस का हो जाएगा, यहाँ घात 2, और यहाँ 2 इसको बाहर लेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा। इनका सरलीकरण करेंगे, 3 और 2 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी 3 और 2 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इनको जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर यहाँ 25 और यहाँ 25 जोड़ करके हमने यहाँ प्राप्त कर लिया 25 25 50 अंडर रूट का 50। अब यदि इस अंडर रूट के 50 का वर्गमूल हम ज्ञात करें तो इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ ये 50 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ 7 7 49, यहाँ 7। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ 14, इनमें से घटाएंगे तो हमें मिला 1। अब हम आगे लेंगे तो इसमें पॉइंट लगेगा यहाँ पर। अब इस 1 के पास में पॉइंट के बाद में यहाँ 0 नहीं है तो हम 2 0 उतार सकते हैं। अब 14 के पास में जो है इस प्रकार की संख्या लिखेंगे जिससे कि हमें 100 में उसका भाग चला जाए। यदि हम 14 के पास में मान लीजिए 1 रखते हैं और 1 से गुणा करते हैं तो हमें 141 प्राप्त होता है, जो कि 100 से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर 2 0 और उतारेंगे तो ये संख्या बन जाएगी यहाँ पर 10,000। 10,000 में भाग देने के लिए हमने यहाँ पर 2 बार 0 उतारा है तो हम यहाँ पर एक 0 ले लेंगे, और यहाँ इसके पास में 0 7 यदि हम लेते हैं, क्योंकि 1 से 6 तक संख्या ही लेंगे तो वो इससे कम आती रहेगी, और यदि 8 लेते हैं तो 10,000 से ज़्यादा हो जाएगी। अर्थात हम यहाँ 14 के पास 0 7 लेते हैं और उसको गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा यहाँ 7 7 49,
ये 4 7 चौके 28 का 2 हासिल का 1 7 चौके 28 का 8 2 7 एकम 7 2 9 और यहाँ हमें 9,849 इसमें प्राप्त हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ 9,849, इसको घटाएंगे, यहाँ हमने 0,7 रखा तो यहाँ भी 0,7 रख देंगे। वैसे ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसको हम ज्यादा आगे हल नहीं करेंगे, दशमलव के बाद में 2 अंक ही इसमें प्राप्त करेंगे। तो 50 का वर्गमूल या 7,07 हमें प्राप्त होगा। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 7,07। इसी प्रकार जब हम अगली बुझाइश में ज्ञात करेंगे, यहाँ हमने PQ ज्ञात किया, अब इसके बाद में हम QR ज्ञात करते हैं। इसकी बुझा QR ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे QR बराबर वही सूत्र x2 माइनस x1 वाला सूत्र यदि हम यहाँ लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा QR के लिए यहाँ 2 और माइनस का 2, तो इसको हम 2 + 2 लिख सकते हैं, 2 + 2 का होल स्क्वायर। फिर इसी प्रकार हम 3 और +3 लिखेंगे, 3 + 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ये 2 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 3 9 का स्क्वायर हो जाएगा। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये हो जाएगा नंबर 81। और इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ 6 1 7 और 8 1 9। हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ इसके QR के लिए जो है 97 प्राप्त हुआ। हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ 3 और 3 9 नहीं, यहाँ पर हमें 3 और 3 6 मिलेंगे, यहाँ 6 की घात 2, तो यहाँ हो जाएगा 36 और इनको यदि हम जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 का 2 हासिल 1 3 1 4 और 1 5, यहाँ पर हमें मिलेगा 52। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो QR है इसमें x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 हमने किया तो हमें प्राप्त हुआ √ का 52। इस √ के 52 से हम यदि इसका वर्गमूल ज्ञात करें तो हमें प्राप्त होगा, जैसे कि हम देखें ये 52, यहाँ 7 7 यहाँ 49 करेंगे, 7 बार चला गया, ये हो जाएगा 14, यहाँ घटाएंगे तो हमें मिला 3। अब आगे संख्या नहीं है तो हम दशमलव लगा करके इसके पास में 2 जीरो उतार सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इस 14 के पास में यदि हम 2 रखेंगे और इसका सरलीकरण करें तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 एकम 2 284 प्राप्त होगा, जो कि 300 से कम है। यदि यहाँ पर हम 3 रख करके हल करें तो 300 से ज्यादा संख्या हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर रखा 2 2 और यहाँ पर भी रखा 2, ये हो गया 284। यहाँ ये तो जुड़ेंगे 4 4 और 1, इनको घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 16। अब हम पॉइंट लगा हुआ इसके पास में 2 संख्याएं उतार सकते हैं और ये 144 जो है उसके पास में हम एक संख्या रख करके गुणा करेंगे तो हमें 1441 ही प्राप्त होगा। यदि यहाँ पर 2 रख करके गुणा करेंगे तो ये 1600 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर रखा 1 और यहाँ पर रखा 1। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 52, तो ये आगे अनंत तक चलेगा, इसलिए हम दशमलव के बाद की 2 संख्याएं यहाँ पर ले लेते हैं। 7.21 √52 का वर्गमूल 7.21, ये जो मान है आपका लगभग में आएगा, ये वाला मान भी यहाँ पर लगभग में है। अब देखते हैं हम इसकी तीसरी भुजा। तीसरी भुजा यहाँ पर हम PR इसकी ज्ञात करेंगे, तो PR के लिए भी हम देखेंगे कि यहाँ x2 माइनस x1 करें तो हमें यह मिलेगा, मान लीजिए हम यहाँ
यहाँ इसको x2 और इसको x1 लें तो यह हम लिख सकते हैं कि यहाँ x2 के लिए हम लिख देंगे 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और इसी प्रकार 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर और इनका अंडर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ प्राप्त होगा हमें इसमें 1, 3 में से 2 घटाने पर हमें 1 प्राप्त हुआ और यहाँ 3 में से 2 घटाने पर यहाँ पर भी हमें 1 प्राप्त हुआ। अगर इनका सरलीकरण करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 अर्थात हमें प्राप्त हुआ 2 और 2 का अब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ 2 के लिए हम सबसे पहले 1 एकम 1 यहाँ लिखेंगे, इनको जोड़ेंगे 2 में से 1 घटा दिया तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 1। इसके बाद की संख्या है नहीं तो हम दशमलव लगा करके यहाँ जोड़ा 0 का जोड़ा उतार सकते हैं। अब 2 के साथ में अगर हम 4 रखेंगे और 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 चौक 16 का 6 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 यह चिन्ह में प्राप्त होगा और यदि यहाँ पर 5 रखेंगे तो संख्या 100 से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर 4 रख करके यहाँ चिन्ह में प्राप्त करेंगे। ये जोड़ करके यहाँ 8 और 2 28 हो जाएंगे, इनको घटाएंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 4, यानी हमने रखा 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब दशमलव लगा हुआ तो हम यहाँ पर 2 जीरो ले सकते हैं। यहाँ अगला अंक प्राप्त करने के लिए 28 के पास में हम रखेंगे यहाँ 1 और उसी से गुणा करेंगे तो हमें 281 प्राप्त होगा। यदि यहाँ 2 रख करके गुणा करेंगे तो 400 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम रखेंगे 1, यहाँ हो जाएगा 281 और यहाँ हो जाएगा 1 अर्थात अंडर रूट 2 का वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ 1.41। अभी हमने इसकी तीनों भुजाओं को यहाँ ज्ञात किया। जैसे पी क्यू हमने ज्ञात किया है तो पी क्यू यहाँ पर आई है 7.07 और दूसरी इसकी क्यू आर हमने ज्ञात की तो क्यू आर आई है यहाँ पर 7.21, तीसरी यहाँ पर 1.41। ये भुजाओं का माप यहाँ पर आया है। अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग यदि तीसरी भुजा से ज्यादा होता है तो वह एक त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर हम किसी भी दो भुजाओं को जोड़ें, मान लीजिए यदि हम इस पी क्यू को और क्यू आर को जोड़ें यानी 7.07 तथा 7.21 को जोड़ें तो हमें प्राप्त हो रहा है 8, 2 और यहाँ 14। इसी प्रकार यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो इससे ज्यादा प्राप्त हो रहा है। तो जब तीन बिंदुओं के बीच की दूरी का योग तीसरी दूरी से अधिक होता है तो वह एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ हम साथ में ये भी देखेंगे कि यह जो है इसमें यदि पाइथागोरस प्रमेय लगाएं हम, पाइथागोरस प्रमेय के लिए यदि हम पी यहाँ लिखें कि यदि पी क्यू का स्क्वायर यहाँ पी क्यू का स्क्वायर प्लस यदि हम लिखें यहाँ पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर तथा पी आर का स्क्वायर लिखें तो हमें बराबर प्राप्त होता है इसके क्यू आर के स्क्वायर के, यानी पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पी क्यू अपनी भुजा है अंडर रूट का 50, इसका स्क्वायर करें और पी आर का स्क्वायर करें। यहाँ पर पी आर यहाँ जैसे कि 2 है अंडर रूट का और क्यू आर के लिए हमने देखा कि यहाँ पर अंडर रूट का 52 है। इसको सरलीकरण करें तो ये हमें बराबर प्राप्त होगा क्योंकि यहाँ 50 इसका वर्ग करने पर 50 और इसका वर्ग करने पर 2 और इसका वर्ग करने पर हमें 52 प्राप्त हो रहा है। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर सेट हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दिए हुए बिंदु समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अतः यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अतः ये बिंदु समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण
त्रिभुज बनाएंगे। साथ ही हम देखते हैं कि सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर क्यूआर है, तो क्यूआर के सामने का कोण यानी ये कर्ण हो जाएगा और सामने का कोण यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ कोण P जो है वह 90 डिग्री इसमें प्राप्त होगा। तो हमने देखा कि प्रश्न में ये जो 3 बिंदु दिए हुए हैं इनसे पूछा गया कि ये त्रिभुज बनाते हैं कि नहीं। तो इनके माप के आधार पर हमने देखा कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो रहा है, इसलिए त्रिभुज बना रहे हैं। साथ ही इसकी भुजाएं पाइथागोरस त्रिक में भी है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। ये अपना उदाहरण संख्या 1 यहाँ पर कंप्लीट है। अब देखते हैं हम इसका अगला उदाहरण दूसरा। तो आइए देखते हैं इसका उदाहरण संख्या 2, जिसमें दिया हुआ है कि दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 और -4 और 4 एक वर्ग के शीर्ष है। हमें ये पता करना है कि ये जो शीर्ष है वो वर्ग के शीर्ष है या नहीं। तो इसके लिए हम एक रफ आकृति बनाते हैं। यहाँ जैसे एक वर्ग बनाया हमने ABCD और इसके निर्देशांक दे दिए। पहला निर्देशांक ये A को दे दिया 1 7, दूसरा ये 4 2, तीसरा ये C को दे दिया -1 और -1 और यहाँ माइनस का 4 तथा 4 ये दे दिए D को। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये वर्ग है या नहीं। तो इसके लिए इसकी चारों भुजाओं का माप ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम AB का माप ज्ञात करेंगे। तो AB का माप ज्ञात करने के लिए हम x2 - x1 करते हैं, तो 4 - 1 करेंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 यहाँ 2 है और ये 7 है, तो यहाँ हम 2 - 7 का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। इसको हम 7 - 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाद का उत्तर इनका समान ही होगा। यहाँ 4 में से 1 गए तो हमें प्राप्त हुआ 3 और 7 में से 2 घटा दिए तो हमें प्राप्त हुआ -5। यहाँ हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ऋणात्मक संख्या उसका वर्ग करेंगे तो धनात्मक ही आएगा। यहाँ 25 और 9 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ √34, यानी ये वाली भुजा जो है इसकी हमें प्राप्त हुई √34। अब हम BC ज्ञात करेंगे इसकी। तो BC के लिए हम देखेंगे कि x2 - x1 करें तो 4 माइनस का 1, यहाँ हम लिखेंगे 4 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस फिर y2 - y1, तो 2 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और इनका अंडर रूट। यहाँ हम लिखेंगे ये 4, इसको बाहर निकालेंगे प्लस का 1 और यहाँ 2, इसको बाहर निकालेंगे कोष्ठक के प्लस का 1 का स्क्वायर। यहाँ हम देखेंगे 4 और 1 5 का स्क्वायर, या 2 और 1 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हमें प्राप्त होगा 25, 3 का स्क्वायर प्राप्त होगा 9, 25 और 9 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा अंडर रूट का 34। ये वाली भुजा भी हमें अंडर रूट 34 प्राप्त हुई। अब हम इसकी DC या CD भुजा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ DC के लिए हम लिखेंगे x2 - x1, तो x2 इसको मान ले, x1 इसको मान ले, तो यहाँ x2 माइनस का 4, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 1 माइनस y1 यहाँ है 4 का स्क्वायर तथा इसका अंडर रूट। यहाँ हमें प्राप्त हुआ माइनस का 1, इसको बाहर निकालेंगे प्लस का 4 का स्क्वायर, यहाँ 4 और 1 5,
माइनस का 5 का स्क्वायर। आगे हम देखेंगे 4 में से 1 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे हमें प्राप्त होगा 25। तो यहाँ 3 3 9 और ये 25, तो यहाँ 25 और 9 हमें प्राप्त हुआ अंडर रूट 34। ये तीसरी वाली भुजा भी हमें अंडर रूट 34 प्राप्त हुई। इसी प्रकार हम इसकी एडी ज्ञात करेंगे या डीए कह सकते हैं इसे। इसमें x2 माइनस x1 दोनों में से किसी एक को x2 और किसी एक को x1 मान लें, तो यहाँ 4, इसको x2 और इसको x1 मान लें, 4 माइनस 1 माइनस का 4 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 4 माइनस 7 4 माइनस 7 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। यहाँ हम देखेंगे 4 और 1 5 का स्क्वायर तथा यहाँ 7 में से 4 घटा दिए तो 3 माइनस का 3 का स्क्वायर। यहाँ पंचम 25 ऋणात्मक है, वर्ग करेंगे धनात्मक हो जाएगा। 3 का स्क्वायर यहाँ 9, इनको जोड़ेंगे तो ये भी अंडर रूट का 34। ये तीसरी भुजा भी इसकी अंडर रूट का 34 प्राप्त हुई। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। चारों भुजाएं बराबर होने से इसको हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन अभी तक इसे हम वर्ग नहीं कह सकते। वर्ग के लिए आवश्यक है कि इसके दोनों विकर्ण अर्थात इसका विकर्ण AC और इसका विकर्ण BD भी दोनों बराबर होने आवश्यक है। तो अभी हम इसका AC का माप भी निकालते हैं। यहाँ AC जिसको कि हम एक विकर्ण मानेंगे इसका, ये AC इसका ज्ञात करें तो AC के लिए यहाँ ये x1 ये x2 ये y1 ये y2 मान ले, तो यहाँ x2 माइनस x1 करें यदि, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अगर हम करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा माइनस के 2 का होल स्क्वायर और ये 7 और 1 8, ये माइनस के 8 का होल स्क्वायर। यहाँ हमें प्राप्त होगा 2 दूनी ये हो जाएगा 4 और ये 8 उल्टे हो जाएगा 64 और यहाँ 64 और 4 हो जाएंगे अंडर रूट के 68। तो इसका AC का माप अंडर रूट का 68 है। इसी प्रकार हम इसका BD भी ज्ञात करेंगे, क्योंकि दोनों विकर्ण बराबर होंगे तो ये एक वर्ग होगा। अब BD अगर ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे BD में BD बराबर BD के लिए x2 4 मान ले, x1 माइनस का 4 मान ले, तो हम 4 और इसको प्लस का 4 लिख सकते हैं। यहाँ 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 2 और माइनस 4, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर और इनका अंडर रूट। यहाँ 4 4 8 का स्क्वायर, 4 में से 2 गए तो यहाँ माइनस के 2 का स्क्वायर, यहाँ 8 उल्टे 64 और ये इसका स्क्वायर करेंगे 4, तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ 64 और 4 68। यानी इसका BD का माप भी अंडर रूट 68 प्राप्त हुआ। अभी हमने यहाँ देखा कि इसमें इसकी चारों भुजाएं बराबर माप की प्राप्त हो रही है तथा इसके विकर्ण भी बराबर प्राप्त हो रहे हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक वर्ग है। अतः यहाँ पर यह एक वर्ग है, अतः ये वर्ग है। एक इसकी वैकल्पिक विधि भी है। वैकल्पिक विधि में हमें दोनों विकर्ण ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं, चारों भुजाएं जैसे इसमें ज्ञात कर ली और उसके बाद में जैसे अगर हम ADC एक त्रिभुज लें, इसमें त्रिभुज ADC जो है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ AD का स्क्वायर और DC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बन रहा है। यानी AD यहाँ अंडर रूट 34 का स्क्वायर
DC √34 का स्क्वायर और AC √68 का स्क्वायर। इनको हम हल करेंगे तो इसका स्क्वायर यहाँ 34 हो जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ 34 हो जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ करेंगे तो 68 हो जाएगा और ये जोड़ने पर दोनों तरफ 68 मिल रहा है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हिट हो रही है त्रिभुज ADC में, इसलिए कह सकते हैं कि AC का सम्मुख कोण यहाँ पर D जो है 90 डिग्री का होगा। यहाँ कोण D जो है वह 90 डिग्री का होगा। अतः ABCD एक ऐसा समचतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री है। इसलिए वैकल्पिक विधि से भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह एक वर्ग की आकृति बन रही है। ये उदाहरण संख्या 2 पूर्ण हुआ। अब देखते हैं इसका अगला उदाहरण तीसरा। तो आइए देखते हैं इसका उदाहरण संख्या 3, जिसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि असीमा एक बिंदु ए पर बैठी है जिसके निर्देशांक 3 और 1 है। 3 और 1 का मतलब ग्राफ में यहाँ जैसे 1, 2 और 3 तथा यहाँ यदि 1 लिखा हुआ है तो इधर 3 से चलेंगे और इधर 1 से चलेंगे तो ये यहाँ असीमा बैठी है। इसी प्रकार यदि x में 6 से चलेंगे और y में हम 4 से चलेंगे तो भारती जो है 6 और 4 बिंदु पर बैठी है और कैमिला जो है 8 और 6 बिंदु पर बैठी है। तथा हमें पूछा है कि ये जिन बिंदुओं पर बैठी है क्या ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा बनाते हैं क्या। तो हम पहले इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। यहाँ AB के लिए जैसे कि यह एक रेखाखंड मान ले, हम यहाँ AB A के लिए निर्देशांक 3 और 1 ले लें, B के लिए 6 और 4 ले लें। इनके बीच की दूरी हम दूरी सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो हमें यहाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस दूरी सूत्र से हम पता करते हैं A और B के बीच की दूरी। तो हम देखते हैं कि x2 यदि 6 लें, x1 3 लें, ये x2 या x1 का स्क्वायर, या y2 4 लें, y1 1 लें का स्क्वायर, इसको हल करें। 6 में से 3 घटा दिए 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 घटा दिया 3 का स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे 3 3 9 और 3 3 9, यानी ये हो जाएंगे 18 और 18 को हम 3√2 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? ये जैसे 18 है, इसमें यदि हम 2 का भाग लगाएंगे 9 बार जाएगा, फिर इसमें 3 का लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 का लगाएंगे 1 बार। इनके जोड़े बन रहे हैं, जिसका जोड़ा बन रहा है उसमें से 3 ले लिया, नहीं बन रहा है उसको अंडर रूट के अंदर रख दिया। अब हम ज्ञात करते हैं AB के बाद में BC। मान लीजिए यह BC है, यहाँ B के निर्देशांक हम 6 और 4 ले लें और C के निर्देशांक हम 8 और 6 ले लें। ये ज्ञात करें अगर BC, तो हम लिखेंगे x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 6 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इनके बीच की दूरी ज्ञात करें तो 8 में से 6 गए 2 का स्क्वायर, 6 में से 4 गए तो 2 का स्क्वायर। यहाँ हम देखेंगे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। इसी प्रकार AB ज्ञात कर लिया, BC ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे AC। AC के लिए हम यहाँ एक रेखाखंड प्राप्त करें, ये A और ये C। तो A के निर्देशांक हम लेते हैं 3 और 1 और C के लेते हैं 8 और 6। तो x2 अर्थात 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर।
सरलीकरण करेंगे, 8 में से 3 घटा दिए 5 का स्क्वायर, 6 में से 1 घटा दिया 5 का स्क्वायर। यहाँ ये पाँचम 25 और ये पाँचम 25, इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 50। और 50 को जो है हम लिख सकते हैं 5√2। कैसे, एक बार देख लें। 2 से 25 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, इसका जोड़ा बन गया, 5 निकाल लिया। इसका जोड़ा नहीं बना, वो अंडर के अंदर रह गया। अब हम देखेंगे, इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमने निकाली। यहाँ हमने देखा कि जब कोई 3 बिंदु है, जैसे कि यहाँ ये ABC मान लें, यहाँ ABC, और इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी में मान लीजिए हमने AB निकाली यहाँ पर, तो हमें 3√2 प्राप्त हुई, और BC हमें 2√2 मिली, और ये 5√2 मिली। यहाँ हम देखेंगे कि यदि यहाँ AB और BC को जोड़ें, हम AB और BC को जोड़ें तो ये AC के बराबर प्राप्त हो रही है। तो AB का मान यहाँ 3√2 और BC का मान 2√2, और इनको जोड़ें तो 3 और 2 5, ये प्राप्त हो रहा है हमें 5√2। तो जब कोई 3 बिंदु है और उन 3 बिंदुओं में से किसी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का योग यदि तीसरी भुजा के बराबर आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वे तीनों बिंदु मिलकर कोई त्रिभुज नहीं बनाते, क्योंकि त्रिभुज यदि बनाते हैं तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर इन दोनों का योग AC से बड़ा होता तो हम कह सकते थे कि यहाँ पर त्रिभुज बनता है, और यदि त्रिभुज बनता है तो वो तीनों सीधी रेखा भी नहीं होंगे। जबकि यहाँ पर हमें 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर प्राप्त हो रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह सीधी रेखा में है। अतः हम कह सकते हैं कि ये ABC सीधी रेखा में है। अतः ABC एक सीधी रेखा बनाते हैं, और प्रश्न में यही पूछा है कि क्या ये सीधी रेखा बनाते हैं या नहीं बनाते। तो ये अपना प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर कंप्लीट। अब देखते हैं उदाहरण संख्या 4। आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 4, जिसमें दिया हुआ है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु XY बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। मान लीजिए हम बिंदु 7, 1 को A मान लेते हैं, यहाँ इसे बिंदु A मान लेते हैं, 7, 1, और 3, 5 को हम बिंदु B मान लेते हैं, इसे बिंदु B मान लेते हैं, और XY में एक संबंध ज्ञात करना है कि बिंदु XY, ये XY हम यहाँ मान लेते हैं, ये तीसरा बिंदु। प्रश्न में कहा है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु XY, ये बिंदु XY बिंदुओं 7, 1 यानी A और 3, 5 यानी बिंदु B से समदूरस्थ हो। यानी इनके बीच की जो दूरी है, ये दूरी बराबर बताई हुई है, ये दूरियां बराबर बताई हुई है, और हमें XY में एक संबंध ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसको हम मान लीजिए हम यहाँ पर बिंदु P नाम दे दें, तो यहाँ AP और BP दोनों बराबर दिए हुए हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये AP तथा BP प्रश्न में बराबर दिए हुए हैं, और इनका यदि वर्ग करें, AP का वर्ग करें और BP का भी वर्ग करें, तो वर्ग भी बराबर होंगे। तो यहाँ अभी हम AP ज्ञात करते हैं इसकी। AP के लिए हम लिखेंगे AP का मान ज्ञात करते हैं, तो देखो यहाँ AP का वर्ग यदि हम ज्ञात करें तो हम लिखेंगे
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 7 माइनस x का होल स्क्वायर, यानी x1 और x2 इन दोनों का माइनस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी y माइनस 1 लिख सकते हैं। यहाँ हम x माइनस 7 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको हम 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में आपके उत्तर समान आएंगे। इसका सरलीकरण करें हम तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ एक सरल समीकरण है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम लिखें तो यहाँ a का मान जैसे 7 माना हमने और b का मान x माना है, तो यहाँ a स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a यहाँ पर 7 गुणा b यहाँ पर x और फिर b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। ऐसा अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49, ये 7 दूनी 14x और प्लस का x स्क्वायर। तो इस कोष्टक का सरलीकरण हमें ये प्राप्त हुआ। यहाँ हम लिख सकते हैं 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। अब हम इसी प्रकार जो है बीपी ज्ञात करेंगे, तो बीपी का स्क्वायर ज्ञात करें अगर हम, तो हम लिखेंगे बीपी अर्थात 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं या फिर x माइनस 3 लिख सकते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y माइनस 5 लिख सकते हैं, y माइनस 5 का होल स्क्वायर और इनका अंडर रूट, सॉरी यहाँ स्क्वायर कर दिया तो हमें अंडर रूट की आवश्यकता नहीं। अब इनका सरलीकरण करें, वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक मिनट, हमने यहाँ 7 माइनस एक्स का स्क्वायर किया, इस y माइनस 1 का भी स्क्वायर कर लेते हैं एक बार, यहाँ ये हमने छोड़ दिया। ये लिखेंगे हम y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 का स्क्वायर, हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होगी। यहाँ y माइनस 1 का स्क्वायर, पहले y का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान हम y लें, b का मान 1 लें और फिर b का मान हम 1 लें, तो हमें y स्क्वायर, ये हमें 2y और यहाँ पर 1, यानी y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये चीज़ हमें प्राप्त होगी यहाँ पर। इसी प्रकार जब बीपी का स्क्वायर करते हैं तो हमें यहाँ x माइनस 3 का स्क्वायर अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस सर्व समीकरण से लें, यहाँ x माइनस 3 लिखें, a स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर 2 गुणा ab x और 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ये हमें x स्क्वायर 3 दूनी 6x और 3 3 9 हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर की जगह प्राप्त हुआ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसी प्रकार y माइनस 5 का होल स्क्वायर के लिए हमें प्राप्त होगा y का स्क्वायर माइनस 2 गुणा y गुणा 5 प्लस 5 का स्क्वायर, y स्क्वायर 5 दूनी 10y प्लस 5 25, यहाँ इसकी जगह प्राप्त हुआ हमें y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अब इनको हम इस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर है, तो ए पी स्क्वायर के लिए हमें ये वाला पद प्राप्त हुआ है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 49 माइनस 14x
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर में हम लिख सकते हैं बीपी स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 10y तथा प्लस 25 ये यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि इधर बराबर के इधर AP स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ BP स्क्वायर। इनका सरलीकरण करेंगे तो हम यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से इधर एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। इसी प्रकार इस वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका पक्षांतरण करेंगे तो चिन्ह बदलेगा तो दोनों कट जाएंगे। यहाँ जैसे इनको जोड़ लें हम 49 और 1 इनको जोड़ करके हमने लिख लिया 50 तथा यहाँ माइनस का 14x तथा माइनस का 2y यहाँ पर हम रह गए। इसी प्रकार इधर जो है 6x यहाँ पर माइनस का 6x तथा ये रह जाएगा माइनस का 10y और 25 और 9 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25 और 10 यानी कि 34 प्लस का यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 34। तो इनका सरलीकरण करते हैं आगे। यहाँ जैसे 14x है, इसके पास में हम माइनस का 6x है उसका पक्षांतरण करके इसको प्लस का 6x बना लेते हैं तथा ये माइनस का 2y है, इसके पास में 10 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का जो है 10y पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 10y बराबर इधर 34 है। इस 50 का पक्षांतरण करेंगे तो 50 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे 14x में से 6x घटाएंगे तो हमें माइनस का 8x प्राप्त होगा। इधर 10 में से 2 घटाएंगे तो हमें प्लस का 8y प्राप्त होगा। इधर 50 में से 34 घटाएंगे तो हमें माइनस का 16 प्राप्त होगा। इनमें से मान लीजिए हमने माइनस का 8 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 8 से 8 कटेंगे x, माइनस का भाग प्लस में माइनस 8 से 8 कटेंगे y बराबर यहाँ माइनस का 16। अब यदि दोनों तरफ माइनस के 8 का यदि भाग देते हैं इनमें तो ये तो माइनस के 8 से माइनस का 8 कटेगा। यहाँ x माइनस वाई बराबर 8 दूनी 16 यानी x माइनस वाई बराबर 2, ये हमें संबंध यहाँ पर प्राप्त हुआ। प्रश्न में हमें यही कहा था कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, तो वह x और y का संबंध यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 2 है। यदि हम ग्राफीय पेपर पर x और y का आलेख बनाते हैं तो वह आलेख जो है उसमें ये बिंदु P जो है उसका लंबसम द्विभाजक होगा। आलेख बनाने के लिए हम सारणी तैयार करते हैं, जैसा कि इकाई 3 में हमने पढ़ा था कि x माइनस वाई का हम आलेख बनाकर यदि P से उस पर लंब डालेंगे तो वह AB को 2 बराबर भागों में बांट देगा। इसके लिए हम एक आलेख यहाँ पर देखते हैं। आइए हम देखते हैं इस x माइनस वाई के आलेख के लिए। हम देखेंगे कि यदि इसकी सारणी बनाए हम ग्राफ या पेपर पर आलेख बनाने के लिए, तो यहाँ हमें मान 2 या 2 से अधिक मान चाहिए। यदि हम x का मान 5 लें तो y का मान 3 प्राप्त होगा, क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम x का मान यहाँ 3 ले लें तो y का मान 1 प्राप्त होगा। x का मान 2 ले लें तो y का मान हमें 0 प्राप्त होगा। इस सारणी से यदि हम आलेख प्राप्त करें तो यहाँ जैसे बिंदु A के निर्देशांक 7 1 है, तो 7 1 के लिए यहाँ पर 7 से चलेंगे और इधर 1 से चलेंगे, इधर 1 से और इधर 7 से चलेंगे। मान लीजिए बिंदु A है यहाँ पर 7 1 बिंदु, और B के लिए 3 5 इधर 3 से चलें
और इधर 5 से चले तो मान लीजिए ये बिंदु B यहाँ पर 3, 5 हमें मिलेगा। अब हम यहाँ जैसे 5 और 3 के लिए कोई बिंदु प्राप्त करें तो ये 5 इधर से चलेंगे और 3 इधर से चलेंगे। यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु प्राप्त हुआ हमें, जैसे यहाँ पर बिंदु C प्राप्त हुआ, और यहाँ 2 और 0 से चलें तो 2 और 0 यहाँ पर एक बिंदु है। अगर इस 2 और C को मिलाएं, इनको मिलाएं तो x माइनस वाई बराबर 2 का यदि आलेख खींचेंगे तो ये आलेख इस B और A पर लंबसम द्विभाजक होगा, यानी यहाँ पर BC और AC बराबर होगा तथा यहाँ पर 90 डिग्री के कोण बनेंगे। तो जब किसी दो बिंदुओं से बराबर दूरी पर कोई बिंदु स्थित है और उस बिंदु से अगर लंब डाला जाए तो वह लंब जो है उन बिंदुओं का लंब समद्विभाजक होता है, अर्थात इन दोनों वह ऐसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा जहां से कि AB जो है दो बराबर भागों में बट जाएगी और ये समकोण पर जो है प्रतिच्छेद करेगा। वही हम इस आलेख में यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ इन बिंदुओं के बीच x माइनस वाई बराबर 2 के बीच में यही संबंध है। अब हम देखते हैं उदाहरण संख्या 5। आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 5, जिसमें दिया हुआ है y x पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। y x पर, y x का मतलब है कि अगर हम ग्राफ बनाएं तो इस खड़ी रेखा y x पर कोई बिंदु है, मान लीजिए कहीं पर भी कोई बिंदु है, तो उस बिंदु में उसके निर्देशांक जो है उसमें y का x का निर्देशांक तो 0 होगा और y का कोई ना कोई जो है अंक होगा। तो y x पर एक ऐसा बिंदु है तो उसके निर्देशांक 0y होंगे और वह बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु A है जिसके निर्देशांक 6 और 5 है, और यहाँ बिंदु B है जिसके निर्देशांक -4 और 3 है, और ये बिंदु मान लीजिए P है जिसके निर्देशांक 0 और y है, और ये वाला बिंदु इस A और B दोनों से समदूरस्थ है, इस A से और B से यहाँ समदूरस्थ है। और यहाँ हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, अर्थात y का मान ज्ञात करना है। x का मान तो इसमें पहले से ही 0 दिया हुआ है। तो पिछले उदाहरण के जैसे हम यहाँ AP और BP की दूरी बराबर है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पहले AP अगर ज्ञात करें तो हम लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट का चिन्ह लगाते हैं। यदि यहाँ हम AP का भी स्क्वायर कर दें तो ये अंडर रूट का चिन्ह यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर करने का मतलब है यहाँ अंडर रूट का चिन्ह हटाना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AP का स्क्वायर तथा BP का स्क्वायर बराबर होता है। क्यों? क्योंकि AP और BP बराबर है तो इनके वर्ग भी बराबर होंगे। अब हम सबसे पहले AP का वर्ग ज्ञात करते हैं। तो AP का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम AP यानी 6 माइनस 0 का वर्ग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार यहाँ 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर हम लिखेंगे 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इनका सरलीकरण है वो AP के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ 6 में से 0 घटाएंगे, 6 6 छिंग 36 हो जाएगा। यहाँ 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो वह हमें प्राप्त होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी अर्थात 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 2 गुणा a गुणा b यानी 5 गुणा y, b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। यहाँ 25 5 दूनी 10 y और y का स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 25 माइनस 10y प्लस y का स्क्वायर।
यहाँ आगे इनका सरलीकरण करके इनको जोड़ लें। ये 30, 10, 40, 50, 50 और 60, 60 और एक ये हो जाएगा अपने 61। इनकी अचर राशि यहाँ जुड़ करके 61 माइनस 10y प्लस y का स्क्वायर। अब इसी प्रकार हम bp का स्क्वायर ज्ञात करें तो हम लिखेंगे x2 माइनस x1, अर्थात यहाँ हम 4 और 0 के लिए लें तो माइनस का 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करें यदि तो हम 3 माइनस y लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। यहाँ 4 में से 0 घटाएंगे 4 और 4 चौक यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस इनका वर्ग करेंगे तो वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, 2 गुणा a यानी 3, b यानी y और बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। 3 3 9, 3 दूनी 6y, y का स्क्वायर। यहाँ हम लिखेंगे 9 माइनस 6y प्लस y का स्क्वायर। इनको जोड़ लेते हैं, 16 और 9 यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 6y प्लस y का स्क्वायर। अब हम सरलीकरण करके y का मान निकाल लेते हैं। तो AP स्क्वायर और BP स्क्वायर बराबर है तो हम लिख सकते हैं AP का स्क्वायर यहाँ पर 61 माइनस 10y प्लस y का स्क्वायर और BP का स्क्वायर यानी बराबर 25 माइनस 6y प्लस y का स्क्वायर। सरलीकरण करेंगे तो y स्क्वायर से y स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा तथा ये रहेगा माइनस का 10y, ये 6y इधर आकर के प्लस का 6y हो जाएगा। पक्षांतरण करने से चिन्ह बदलेगा। 25 पहले से अचर राशि है, 61 को उधर लेंगे तो 61 माइनस का हो जाएगा। 10 में से 6 घटाएंगे तो हमें माइनस का 4y प्राप्त होगा और इधर यदि 25 में से 61 घटाएंगे तो हमें माइनस का 36 प्राप्त होगा। दोनों तरफ माइनस के चिन्ह है तो हटा सकते हैं, केवल 4y बराबर 36 रख लेंगे। यहाँ यदि 4 4 का दोनों तरफ भाग दें तो 4 से 4 कटेगा, इधर y मिलेगी। 4 का भाग 36 में 9 बार, तो जहाँ y है वहाँ हम 9 मान सकते हैं। अर्थात जो बिंदु P है उस P के निर्देशांक यहाँ 0 तथा 9 होगा। यहाँ y की जगह 9 मान रख करके इसकी जांच भी कर सकते हैं, दोनों तरफ इसके उत्तर बराबर होंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि a और b से कोई बिंदु बराबर दूरी पर है, पिछले उदाहरण के जैसे। तो यदि इस P से एक लंब खींचा जाए तो वह इस AB को दो बराबर भागों में बांटेगा। यहाँ पर 90 डिग्री के कोण के साथ इनको बराबर बांटेगा यदि इनसे बराबर दूरी पर है तो यहाँ y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए तो वह बिंदु यहाँ पर जो P है वो 0 और 9 होगा। ये उदाहरण संख्या 5 यहाँ पर पूर्ण हुआ। ये अभी प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।